अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल थ्योरी का पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, जिसका नाम है तफ़ाउल यानी कि फ़ंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी सेपरेट डेफिनेशन भी आती है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। ठीक है, अब तफ़ाउल कहते हैं फ़ंक्शन को। अब फ़ंक्शन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। उसने कहा जब कोई मुतगैर, अब आपको इतना तो पता लगे मुतगैर कहते हैं ऐसी मकदार जो तब्दील होती रहे। जब कोई मुतगैर किसी दूसरी मुतगैर मकदार पर इन्हिसार करे यानी डिपेंड करे तो वो इसका जो है मुतगैर मकदार जो है दूसरी मुतगैर मकदार का तफ़ाउल कहलाएगी। जैसे वाई का इन्हिसार एक्स पर हो तो एक्स वाई का जो है तफ़ाउल होगा। ठीक है, ये बात हमें बताई जा रही है फ़ंक्शन के लिहाज से तफ़ाउल के बारे में। फ़ंक्शन मैंने आपको बताया है कि फ़ंक्शन क्या होता है कि मुतगैर मकदार जो है वो एक जो है दूसरे पे डिपेंड करती है। तो पहली वाली जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगी, हमारा फ़ंक्शन बन जाएगी। पहला जो है, ठीक है, हम कहेंगे फ़ंक्शन, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था QD QS में बताया था। ठीक है, तलबा रसद के हवाले से मैंने आपको बताया था। सेम है, इसके बाद आपको जो है इसके बारे में बताऊँगी। इसने यहाँ पर बताया है कि वाई इज़ अ फ़ंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि वाई जो है वो फ़ंक्शन है एक्स का। अब देखिए उसने हमें ये कहा है कि अब हमने इसे जो है तलब का इन्हिसार कीमत पर होता है। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि अगर कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है। ठीक है, और अगर कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। फिर इसने कहा कि QD इज़ इक्वल फंक्शन ऑफ P, यानी कि हमारे क्या है, QD कहते हैं डिमांड को, ठीक है, P कहते हैं प्राइस को। ठीक है, इसके बाद देखिए तलब का इन्हिसार कीमत पर होता है। ठीक है, इसके बाद रसद का इन्हिसार कीमत पर होता है, QS इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इस तरह जो है हमारा फिर है सरफ़ बचत का इन्हिसार आमदनी पर होता है। ठीक है, और आमदनी को जो है हमने इनकम से इंग्लिश में जो है इसको शो करते हैं, लेकिन इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बचत आमदनी का तफ़ाउल है। ठीक है, सर्फ आमदनी का तफ़ाउल है, सारा इधर बताया गया है। फिर देखिए तफ़ाउल की इक़साम क्या है, काइंड्स ऑफ फंक्शन हमने आज पढ़ने। कल हमने वेरिएबल की पढ़ी थी, आज हमने फ़ंक्शन की पढ़नी है। इसके बाद देखिए सरिया वाजिया तफ़ाउल। वाजिया होते किसी चीज़ को जो है हम देख सकते हो, ठीक है, इजी वे में, वाजिया तरीके से। जब कोई मुतगैर मकदार किसी दूसरे पर बराह रास्त इन्हिसार करे तो इसे सरफ़ तफ़ाउल कहते हैं। अगर वाई का एक्स पर बराह रास्त इन्हिसार हो तो एक्स वाई का सरी तफ़ाउल होगा। इस तरह आज़ाद मुतगैर एक्स जो है हो तो कोई कीमत देने से ताबे मुतगैर वाई की कीमत में निकल आएगी। ठीक है, इसके बाद देखें सिंपल इज़ डैट। यहाँ पे ये बात बताइए कि अगर एक चीज़ इंडिपेंडेंट और दूसरी उसके डिपेंडेंट है तो सिंपल इज़ डैट हमारी जो है क्या होगी, हमारी वाजिया तफ़ाउल आ जाएगी। इसके बाद देखें वाजिया तफ़ाउल के बाद हमारी कौन सी वैल्यू है, मुज़मर तफ़ाउल। जब दो मुतगैर एक दूसरे पर इन्हिसार करें और इनके दरमियान ताल्लुक़ हो तो यानी एक रिलेशनशिप हो तो एक को कोई कीमत देने से दूसरे की जो है ऑटोमेटिक कीमत निकल आए तो इसे मुज़मर तफ़ाउल कहते हैं। खुद से इक्वेशन जो है बना सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे इसने दिया है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल है 20, राइट। इसके बाद देखें मकूस तफ़ाउल क्या होते हैं। पहले ये देखिए मुज़मर तफ़ाउल में एक बात लिखी है, आमदनी और जो है सरमायाकारी मुज़मर तफ़ाउल की मिसाल है, क्योंकि आमदनी बढ़ने से सरमायाकारी में इजाफ़ा होता है और सरमायाकारी में इजाफ़े से आमदनी में हमारी इंक्रीमेंट होती है। वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम इज़ अ फंक्शन ऑफ आई। ठीक है, यानी कि हमारी सरमाया जो है सरमायाकारी और आमदनी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। मकूस तफ़ाउल क्या है, एक मुज़मर तफ़ाउल के जो दो सरी तफ़ाउल बनते हैं वो एक दूसरे को मकूस बन जाता है। वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। ओके, इसके बाद देखें यहाँ पे कि इस तरह जो है एक्स वाई इज़ इक्वल है 3 मुज़मर तफ़ाउल है। इस तरह सरी तफ़ाउल ये होगा कि वाई हम साइड पे ले जाएंगे और 3/x लेंगे तो ये हमारा मुज़मर तफ़ाउल होगा, ये एक मकूस बन जाएगा हमारा। फिर इसके बाद देखें ये जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ये भी आप रेडी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखें जी यहाँ पर इसने हमें बताया है तकसीरी तफ़ाउल क्या होते हैं।
अब देखिए तकसीरी तफ़ाल होता है कि ज़ात मुतग़य्यर एक्स के बढ़ने से ताबे मुतग़य्यर वाई में इजाफ़ा हो और एक्स के कम होने से वाई में कमी हो तो एक्स वाई का तकसीरी तफ़ाउल होगा। यानी कि अगर एक वैल्यू में कमी आएगी तो दूसरे में ऑटोमेटिक कमी आएगी, अगर एक में इंक्रीमेंट होगी तो दूसरे में ऑटोमेटिक जो है इंक्रीमेंट होगी, तो वो तकसीरी तफ़ाउल कहलाएगा। और तकलीली तफ़ाउल क्या है? अगर ज़ात मुतग़य्यर बढ़ने से ताबे मुतग़य्यर कम हो जाए तो ज़ात मुतग़य्यर में कमी से ताबे मुतग़य्यर में इजाफ़ा हो जाएगा, इसे जो है तकलीली तफ़ाउल कहते हैं। यानी कि ये इसका ऑपोज़िट है तकसीरी तफ़ाउल का। अब देखिए इसके बाद यक कीमत तफ़ाउल क्या है। अब यहाँ पे देखिए तकलीली तफ़ाउल में जो है काफ़ी इन्हेंस किया हुआ है कि माशियात में तलब और कीमत का ताल्लुक़ तकलीली तफ़ाउल की मिसाल है। इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि डी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, इस तरह जो है शय का फ़ायदा भी जो है मिक़दार का तकलीली तफ़ाउल है, क्योंकि मिक़दार में जो है इजाफ़े से फ़ायदा कम और मिक़दार में कमी से फ़ायदे में इजाफ़ा होता है। यक कीमत तफ़ाउल क्या होता है? अगर ज़ात मुतग़य्यर कोई कीमत देने पर ताबे मुतग़य्यर वाई की एक कीमत हासिल हो तो इसे यक कीमत तफ़ाउल कहते हैं। इन मसमातों में एक्स को जो भी कीमत दे दी जाए इसके मुकाबले में वाई की एक ही कीमत निकलेगी। कसीरुल कीमत। अब कसीरुल कीमत कसीर कहते हैं ज़्यादा तादाद को। अगर ज़ात मुतग़य्यर एक्स को कोई कीमत देने से ताबे मुतग़य्यर की एक से ज़्यादा कीमतें निकल आए तो ये कसीरुल कीमत या कसीरुल तफ़ाउल को ज़ाहिर करेगी। तमाम मुतग़य्यर ज़ात जो हैं वो क्या होंगे? हमारे कसीरुल कीमत को तफ़ाउल का ज़ाहिर करेंगे। वाई का स्क्वायर इज़ इक्वल एक्स का स्क्वायर। इसमें वाई की कीमत निकालने के लिए जो है क्या करते हैं, हमें जज़र लेना पड़ता है। जो जवाब आएगा वो जमा भी हो सकता है और मनफी भी। अगर एक्स और वाई को ये बराबर रखा जाए तो क्या होगा? वाई का भी स्क्वायर लेंगे और 4 का भी स्क्वायर लेंगे, फिर इसका अंडर रूट लेके प्लस माइनस में हमारी वैल्यू आ जाएगी, कसीरुल कीमत हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कुछ ना समझ आए तो पूछ लेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।